लोकसभा चुनाव में महिला मोर्चा की क्या कुछ भूमिका हो, इसको लेकर आज प्रदेश कार्य समिति की भी बैठक हुई है। रणनीति तैयार की गई है, किस तरह से महिला मोर्चा घर घर पहुंचे, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाए और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी विजय हो, इसकी रणनीति तैयार हुई है। जान लेते हैं कि किस तरह से महिला मोर्चे की रणनीति तैयार हुई, क्या करने वाली इस बार महिला मोर्चा। अब तक की सरकारें महिला लाभार्थी के लिए काम करती थी, पर मोदी जी जब से आए हैं विमेन लेड डेवलपमेंट वाली ये सरकार है और ये बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर प्रधानमंत्री जी आते ही पहली बार 15 अगस्त पर अपना भाषण देते हैं तो लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करते हैं, उज्ज्वला योजना को लेकर आते हैं, नल के माध्यम से जल देने का काम होता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर महिलाओं को राजनीतिक तौर पर सशक्त किया जाता है। और उसी प्रकार से चाहे सेना की भर्ती हो या अंतरिक्ष में महिला साइंटिस्ट का योगदान हो, चौतरफा महिलाओं की भूमिका बढ़ी है। और ये बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सशक्त किया है। इसलिए महिला मोर्चा भी अब जन जन तक जाके लाभार्थियों से संपर्क करेगा, लाभार्थियों के साथ सेल्फी लेगा, छोटे छोटे मंडलियों में उनसे वार्ता करेगा और जो सरकार की योजनाएं हैं, संगठन के विचार हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा। मोर्चे ने पहले भी विधानसभा चुनाव में एक निर्णायक भूमिका निभाई है। आने वाले समय में भी जो मोदी जी का नारा है 370 पार भारतीय जनता पार्टी, 400 पार एनडीए, उसको पूर्ण करने में एक अहम भूमिका होगी। आप लोग ने क्या सीखा, आगे क्या रणनीति बनेगी, कैसे जाएंगे आप लोग घर घर तक? हम लोग अपने बूथ को मजबूत करें, घर घर जाएंगे, हर लाभार्थी से संपर्क करेंगे, हर महिलाओं से संपर्क करेंगे, मुस्लिम परिवार से संपर्क करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इतनी योजनाएं चलाई हैं कि जिनका सबको लाभ मिल रहा है और ये चीज़ मानते भी हैं। इसलिए अब की बार 400 पार। बिल्कुल, महिला मोर्चा ने बिल्कुल मजबूती से तैयारी की है। कैसी तैयारी की है, आप लोग क्या करने वाले हैं? महिला मोर्चा की बहुत शानदार तैयारी चल रही है। बूथ से लेकर ग्राम स्तर से लेकर शहरों तक महिला मोर्चे की चाक चौबंद तैयारी है। हम लोग मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान करेंगे, तो हम स्व सहायता समूहों से भी संपर्क करेंगे, हम एनजीओ से भी संपर्क करेंगे और 50% आबादी बहनों की है, तो चूल्हे चौके तक पहुंच जो रहती है वो बहनों की रहती है। हम लोग घर घर जाएंगे, बहनों से संपर्क करेंगे। हर कोई मोदी जी को वोट देना चाहता है, बस प्रेरित करने की ज़रूरत है, जो काम महिला मोर्चा करेगा। अच्छा, बिल्कुल। प्रेरित किस तरह से करेंगी, कैसे समझाएंगी महिलाओं को कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के लिए किया है और हमारी प्रदेश की और देश की महिलाओं के लिए किया है। आपने देखा होगा कि आप 3 तलाक का मामला हो और भी उज्ज्वला योजना, कई ऐसी योजनाएं हैं, हजारों योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए चलाई है। उन योजनाओं को लेकर हम घर घर जाएंगे और महिलाओं को जिस प्रकार से देश में आगे रखा है, विश्व पटल पर महिलाओं को रखा है, उनको लेकर हम महिलाओं तक जाएंगे और निश्चित तौर पर हम 400 पार। क्या कौन कौन सी योजनाएं बताएंगी आप लोग महिलाओं को कि आपको इसका लाभ मिल रहा है भाजपा का साथ देकर? योजनाओं का लाभ अमीर से लेके गरीब तक सबने लिया है, क्योंकि अमीर ने वैक्सीनेशन लगाया है, गरीब को आवास मिला है, उज्ज्वला योजना मिली है, राशन कार्ड मिला है, आयुष्मान कार्ड मिला है। मेरा तो एक ही कहना है, हर एक महिला को, हर एक भारत के नागरिक को राष्ट्रवाद के लिए चुनाव लड़िए, मैदान में आ जाइए। जैसे हमारे सैनिक हमको सुरक्षित रखते हैं अपने बॉर्डर पे, वैसे ही हमको अपने देश को यदि सुरक्षित रखना है तो हमें अपने मैदान में आना पड़ेगा और हर बूथ को जिताना पड़ेगा। धन्यवाद। अच्छा, किस तरह से रणनीति बनाई है आपने कि बूथ को भी जिताना है और लाभार्थियों से भी संपर्क करना है? अलग अलग जो योजनाएं आप लोग की तैयार की है महिला मोर्चा। देखिए, हमारी पार्टी ने हमें कई तरह के काम दिए हैं। उन योजनाओं के माध्यम से, उन कार्यों के माध्यम से हम घर घर जा रहे हैं, घर घर तक पहुंच रहे हैं। 90% हम पहुंच चुके हैं और हम मेरी लोकसभा में 26 तारीख को वोटिंग होनी है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आदरणीय मोदी जी की योजनाएं, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी जितनी भी योजनाएं चल रही सरकार की, हम सारी बहनें बूथ स्तर तक बहनों के पास जाके और लाभार्थी बहनों से मिलके, हितग्राही बहन से मिलके हम योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार अपना प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग लाभार्थियों से मिल रहे हैं, तो महिलाओं में ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा शंका कि उनको लग रहा हो कि लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी? किसी तरह का भ्रम तो नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं, कोई भ्रम की बात ही नहीं। मोदी जी की गारंटी, कोई भ्रम की बात नहीं है। सब फालतू की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि हमारी बहनें बरगलार हैं, हमारी बहनों को ऐसा कुछ नहीं है, कोई योजना बंद नहीं होगी।
केवल ये अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है। वो अफवाह के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। अब बहनों को लगातार सीएम महोदय ने कह दिया है कि आपको लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ लास्ट तक मिलता रहेगा जब तक हमारी सरकार रहेगी। ये केवल बरगलाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है, बहनों को लाभ मिलता रहेगा। बिल्कुल, महिला मोर्चा ने भी पूरी तैयारी की है कि किस तरह से बूथ पर काम किया जाए, किस तरह से लाभार्थी सम्मेलन हो, किस तरह से उन्हें बताया जाए कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ दें। तो पूरी तरह से तैयार हैं और दावा भी कर रही हैं कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।